हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक ट्यूबर सारा। तो आज मैं अपने किचन में लेकर आई हूँ बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल के नमक पारे हमने कभी ना कभी अपने घर में बनाए होते हैं और हम एक उसको कॉमन से लंबी लंबी स्ट्रिप्स में ही बनाते हैं, लेकिन आज हम इसको बनाएंगे बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। आप चाहें तो इसको नमक पारे कह सकते हैं या आप इसको पिनविल कह सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा खस्ते और मज़ेदार बनते हैं। तो आप इसको बनाइए और अपने बच्चों को सर्व कीजिए, वो देखते ही इसके दीवाने हो जाएंगे क्योंकि इतने ये फ्लेकी बनता है, इतने मज़ेदार ये बनते हैं। तो टी टाइम स्नैक है, बहुत ही मज़ेदार, हल्की-फुल्की सी भूख के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट स्नैक है। आप इसको बनाइए और इसकी शेल्फ़ लाइफ़ भी काफ़ी अच्छी होती है। आप इसको बनाकर आराम से 1 महीने के लिए इसको स्टोर करके रख सकते हैं। बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, शाम को जो बच्चे चाय के साथ कुछ माँगते हैं आप उसमें दे सकते हैं, या आपको कभी हल्की-फुल्की सी शाम को भूख लग जाती है तो आप उसके साथ इसको ज़रूर सर्व करिए चाय के साथ। बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग बनते हैं, मज़ेदार। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं और देख लेते हैं हम इसके लिए क्या-क्या सामान की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है मैदा। ये नॉर्मल मैदा है जो आराम से मार्केट में अवेलेबल होता है। वो मैंने 1 कप लिया है, उसमें मैंने डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और बिल्कुल 1 चुटकी अजवाइन को इस तरह से मैंने क्रश कर डाल दिया है। अजवाइन का इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ अजवाइन डालने के बाद यहाँ पर हम डालेंगे इसमें ऑयल। तो ये ऑयल डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल डालिए या घी डाल सकते हैं, मक्खन डाल सकते हैं, आप कुछ भी यहाँ पर डाल सकते हैं। लेकिन आप कोशिश ये करिएगा कि जो भी आप डालें वो बिना फ्लेवर्ड वाला ऑयल होना चाहिए। मतलब सरसों का तेल यहाँ पर आप मत डालिएगा, बाकी आप रिफाइंड डाल सकते हैं या घी या मक्खन डाल सकते हैं। तो इसको डालने का मकसद ये है कि हमें इसमें एक मोइन तैयार करना है, एक इसमें जो खस्तापन आएगा वो इसी से आएगा। तो इसमें आपको कितना तेल डालना है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आप हाथ से मसल के पहले इसको देख लीजिए, और अगर आपका तेल डालने के बाद ये होल्ड कर रहा है शेप को, तो इसका मतलब है आपने इसमें तेल ठीक से डाला है। लेकिन मेरा अभी यहाँ पर होल्ड नहीं कर रहा है शेप, इसका मतलब है मेरा तेल थोड़ा सा कम है। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून और डाल दिया, तो टोटल यहाँ पर मैंने 3 टीस्पून डाला है 1 कप। तो अच्छे से बिल्कुल इसको हाथ से इस तरह से आपको मसल के बिल्कुल सारी जगह आपको मैदे के इसको स्प्रेड करना है। ये स्टेप जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको आप ज़रूर बहुत अच्छे से करिएगा। तो देखिए यहाँ पर मेरा जो मैदा है शेप को अच्छी तरह से होल्ड करने लगा है, इसका मतलब है ऑयल बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, आधा कप मैंने यहाँ पर पानी ले लिया है, थोड़ा सा बिल्कुल यहाँ पर पानी डालकर मुझे एक स्टिफ डो बनाकर तैयार करना है। तो बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए आपका आटा। तो थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाइए और इस तरह से अपना आटा बिल्कुल टाइट सा गूँध कर तैयार कर लीजिए। तो ये देखिए मेरा आटा बिल्कुल टाइट सा बनकर तैयार है। इसको हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे। पानी देखिए मेरा आधे कप में से इतना बच गया है, और ये हमारा जो आटा है बिल्कुल बनकर तैयार है। हल्का सा इसको ऑयल से ग्रीस कर देंगे, और हल्का सा मैं इसको और मसल देती हूँ। बस हल्का सा ऊपर से ग्रीस कर दीजिए कि वो ऊपर से इसके ऊपर एक पपड़ी सी जो जम जाती है, एक लेयर जो जम जाती है वो नहीं जमे और आटा हमारा सूखे नहीं। तो 10 से 15 मिनट के लिए इसको हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। तो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं हमारे आटे को रेस्ट होते हुए। खोल के देख लेते हैं एक बार। इस तरह से इसको हाथ से थोड़ा-सा और मैं मसल कर बिल्कुल स्मूथ कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं आटा हमारा बहुत ज़्यादा मैंने टाइट गूँधा था, और ये रेस्ट करने से कितना ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ हो गया है। बस अब हम क्या करेंगे, इतने 1 कप आटे से मेरी यहाँ पर 3 बड़ी-बड़ी लोइयाँ बनकर तैयार हो रही हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अगर आप 4 2 बॉल्स बनाना चाहें 4 बना सकते हैं, छोटी बनाना चाहें 5 बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़े बड़े साइज़ की, जितनी चपाती का होता है उससे थोड़ा-सा बड़ा साइज़ लेकर 3 बड़े-बड़े मैंने डो बॉल्स यहाँ पर बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो आटे को रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियोज़ में बताया है। तो हम सारी ही जो डो बॉल्स हैं बनाकर तैयार कर लेंगे, और उसके बाद चलते हैं यहाँ पर अपने इसको बेलने के प्रोसेस में। जब तक हमारी बेलने का प्रोसेस चलेगा, हम अपना ऑयल भी रख देते हैं। जब तक हमारा ऑयल भी गर्म होगा तो साइड बाय साइड हमारी सारी चीज़ें होती चली जाएंगी। तो ऑयल जब तक हमारा गर्म हो रहा है, चलिए बाकी इसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। यहाँ पर अब आपको क्या करना है कि हल्का सा मैदे के अंदर इसको डिप करके इस तरह से, और इसको आपको बहुत ही बड़ी सी रोटी बेलनी है। तो बहुत ज़्यादा बड़ी आपको रोटी, बिल्कुल जितना पतला आप इसको बेल सकते हैं उतना बेल के इसको तैयार कर लीजिए। और ये देखिए मैंने अपनी बहुत ही पतली सी रोटी बेल कर बिल्कुल इसको तैयार कर ली है। तो आप कोशिश यही करिएगा कि बिल्कुल उसको खींच के जितना आप पतला कर पाएँ उतना इसको बिल्कुल पतला कर लीजिएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से आपको ऑयल या घी, जो भी चीज़ आप यूज़ करते हैं वो आप इसमें बहुत अच्छे से लगाइएगा, बिल्कुल आराम से, मतलब दिल खोल के लगाइएगा जितना आप लगा सकते हैं। बहुत अच्छी इस पर एक लेयर लगाकर तैयार कर दीजिए। तो तेल लगाने से यहाँ पर ये होता है कि जब हम इसको रोल करके कट करके फ्राई करेंगे तो इससे ना लेयर्स खुलती हैं, बहुत ही मज़ेदार सी वो फ्लेकी सी लेयर्स आती हैं जो बहुत अच्छी लगती हैं खाने में। तो ऑयल लगाने के बाद यहाँ पर मैंने आटा डाल दिया है। आप चाहें तो मैदा भी डाल सकते हैं, यहाँ पर मैंने गेहूँ का आटा डाला है। तो ये मर्ज़ी, आप आटा डालें, आटा डाल सकते हैं, मैदा डालना चाहें मैदा डाल सकते हैं। और उसके बाद इस तरह से हल्के हाथ से इसको आपको रोल करना है। तो बस इस तरह से दबा के बीच में कोशिश करिएगा कोई भी एयर पॉकेट नहीं आए। इस तरह से आप बिल्कुल हल्के हाथ से इसको रोल कर दीजिए।
तो ये देखिए बिल्कुल मैंने देखा, कोशिश यही करी है कि बीच में बिल्कुल एयर पॉकेट नहीं आनी चाहिए, और इस तरह से हाथ से रोल करके इसके जो एजेस हैं उनको भी सील कर दीजिए। आप चाहें तो नीचे अपना जो स्लैब होता है उस पर भी ये काम कर सकते हैं। तो बस ये हमारे जो एजेस हैं बिल्कुल अच्छी तरह से सील हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है कि इनको काट कर तैयार करना है। तो साइड का पोर्शन मैंने हटा दिया, और इस तरह से आपको नाइफ़ को ना जैसे आरी चलाते हैं इस तरह से काटना है। आप अगर इसको ज़ोर दे के काटेंगे तो वो फिर फ्लैट हो जाएगा। तो आप इस तरह से जैसे हम आगे पीछे करके आरी चलाते हैं इस तरह से आपको इसको काटना है, तो ये बिल्कुल राउंड शेप में आएंगे। तो आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त इसकी लेयर्स हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वो दिख रहा है गोल गोल, जैसे पिन व्हील होता है बिल्कुल इसी तरह से ये दिख रहा है। देखिए कितनी अच्छी इसकी जो लेयर्स हैं वो खुल जाएंगी। तो जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये बहुत अच्छे से खुलेंगी। तो देखिए एक तरीका तो ये है कि आप इसको नाइफ़ से इस तरह से काट सकते हैं, और दूसरा इसका तरीका ये है कि आप एक थ्रेड ले लीजिए, मोटा या पतला जो भी आपके घर में आसानी से मिल जाए, और इस तरह से आप उसको इसके आटे के नीचे रख कर और क्रॉस करके इस तरह से दबा दीजिए। आप देख सकते हैं मैं वीडियो में कैसे कर रही हूँ, ये देखिए इस तरह से। तो बहुत ही ईज़िली ये हमारे कट जाते हैं। मुझे तो ये थ्रेड वाला मेथड ज़्यादा इजी लगता है एज़ कम्पेयर टू नाइफ़ से थोड़े से आड़े टेढ़े हो जाते हैं, लेकिन आप ये थ्रेड से देख सकते हैं कितने मज़े से, और इसका काटने में भी बहुत मज़ा आता है। तो आप इसको ज़रूर इसी तरह से काट के एक बार देखिएगा ज़रूर, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको दोनों में से कौन सा मेथड ईजी लगा। तो बस इसी तरह से सारे मैं थ्रेड से अपनी जो आटा है इसको इस तरह से राउंड्स काट के तैयार कर लूँगी। तो पतले थोड़े से आप कोशिश करिएगा कि ज़्यादा मोटे नहीं काटें, थोड़े पतले ही काटें इसको। तो ये देखिए इस तरह से हमारे सारी जो आटा है वो कट के तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है कि इनको हल्का हल्का हाथ से प्रेस करना है। तो कैसे करेंगे, आप चाहें तो पहले आप इसकी लेयर्स देखिए कितनी ज़बरदस्त ये इसकी लेयर्स दिख रही हैं। तो इस तरह से आप हाथ से भी इसको प्रेस कर सकते हैं, ऐसे आप रख के उंगली से प्रेस कर लीजिए, और आप चाहें तो इसको हल्का हल्का सा बेलन से भी बेल सकते हैं। हल्का सा सूखा आटा लगाकर आप इसको बेलन से बेल के तैयार कर लीजिए, और चाहें तो ये सिंपली हाथ से भी ऐसे हो जाता है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा बेलना नहीं है। तो एक मेरी जो लेयर है खुल गई, मैंने ऐसे पीछे पे टक कर दिया है। तो देख सकते हैं आप कि अभी इसको मैंने फ्राई भी नहीं किया, इसकी अभी से ही लेयर्स खुलनी बिल्कुल शुरू हो गई हैं। तो लंबे वाले तो नमक पारे हम बनाते ही हैं, आप एक बार इस तरह से बनाकर देखिएगा, आपके बच्चे इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो सारे ही जो आपकी बॉल्स हैं, जो आपके छोटे छोटे से पेड़ तैयार हुए हैं, उनको आप इस तरह से प्रेस करके हल्का सा मोटा मोटा ही रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर बारीक अगर आप इसको कर देंगे तो फिर खाने में इतना मज़ा नहीं आएगा, और उसकी फिर लेयर्स भी नहीं खुलेंगी। तो ये हमारे सारे बिल्कुल रेडी हैं फ्राई करने के लिए। तो चलिए अब इसको हम फ्राई के प्रोसेस में चलते हैं और इसको सबको फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करते हुए भी आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपका जो तेल है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए इन चीज़ों को फ्राई करते हुए, क्योंकि ये मैदा है थोड़ा सा पकने में टाइम लेगा। तो आपको क्या करना है कि और इनको थोड़ी देर स्लो फ्लेम पे अच्छी तरह से सेकना है। तो देखिए हमारा ऑयल गर्म है, तो चलिए सारे ही अपने पिन व्हील्स इसमें डाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऑयल का मेरा टेम्परेचर बिल्कुल बढ़िया है, इसीलिए वो डालते ही और ऊपर उठ कर आ रही हैं। तो जैसे ही हम इसमें एक पिन व्हील डाल रहे हैं, वो 2 से 3 सेकंड के लिए तो नीचे रुक रहा है, और बाकी फटाफट से वो फ्राई होकर ऊपर आ रहा है। तो ये इसका मतलब है कि टेम्परेचर हमारा बिल्कुल बढ़िया है। आप इसको तेज़ आंच पे बिल्कुल भी मत सेकिएगा, हाई फ्लेम पे आप इसको बिल्कुल नहीं सेकिएगा, वरना आपके कलर तो बहुत अच्छा आ जाएगा, लेकिन वो अंदर से भी कच्चे रहेंगे, और जो खस्तापन आता है वो स्लो फ्लेम पे सेकने में ही आता है। आराम से डाल दीजिएगा, फिर आप अपनी फ्लेम को लो कर इसको आराम से 5 से 7 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाइएगा। तो उससे आपके जो पिन व्हील हैं वो बिल्कुल खस्ता हो जाएंगे और करारे होकर निकलेंगे। तो देखिए कितना अच्छा सा इस पे कलर आने लगा है, और जैसे जैसे ये फ्राई होती जा रही हैं इनकी जो लेयर्स हैं वो खुलती जा रही हैं। तो ये देखिए दिखने में ही कितने ज़्यादा ही अट्रैक्टिव लग रहे हैं, और खाने में तो ये बेहद ही मज़ेदार होते हैं। तो ये देखिए हमारा बहुत अच्छा इन पे गोल्डन कलर आ चुका है। तो सारे ही मैंने पिन व्हील निकाल कर प्लेट में रख लिए हैं। तो ये देखिए मज़ेदार से हमारे पिन व्हील, या आप इनको नमक पारे कुछ भी कह सकते हैं, मज़ेदार से हमारा स्नैक बनकर बिल्कुल तैयार है। इसको बनाइए, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बनते हैं, बड़े मज़ेदार करारे होते हैं ये, और इसके अंदर जो अजवाइन का फ्लेवर आता है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है खाली, जब आप आटा गूँधें तो आटे के अंदर जो आप मोइन डाल रहे हैं या जो आप तेल डाल रहे हैं उसको बिल्कुल सही क्वांटिटी में डालिएगा, और हाथ से मसल के उसको आप अपने पूरे आटे में स्प्रेड कर लीजिएगा, उसी से इसके अंदर खस्तापन आएगा। सेकेंडली जब आप अपना आटा लगाएं, आटे को थोड़ा सा टाइट रखिएगा, बिल्कुल पतला नहीं कर दीजिएगा आटे को।
थर्ड पॉइंट ये है कि जब आप इसको फ्राई करते हैं तो फ्राई करते वक्त भी आपको जो फ्लेम का थोड़ा सा ध्यान रखना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर आप इसको फ्राई करिएगा, तभी ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और करारे बनेंगे। बाकी जब आप इसको बेल रहे थे, जब आप इसमें एक अच्छी क्वांटिटी में अगर तेल लगाएंगे, जब मैंने आपको बताया था कि मैदा और तेल इसमें लगाना है, आप चाहें तो मिक्स कर कर उसकी एक स्लरी बनाकर भी लगा सकते हैं, लेकिन ये ईजी तरीका होता है। आप इसमें पहले तेल लगाइए और ऊपर से मैदे को डस्ट करके बना लीजिए। ये 3-4 टिप्स हैं और अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपके पिनवील नमक पारे भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। बनाइए, एंजॉय कीजिए अपने बच्चों के साथ और अपनी फैमिली के साथ, और बने रहिए मेरे साथ ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ।